सर पेट्रोल डलवाना होता है, दफ्तर आना होता है, फीस देनी होती है बच्चों की, ये है मिडिल क्लास के मसाइल। अब आ जाए लोअर, उससे भी नीचे तबके के ऊपर, उससे रोटी खानी होती है बस सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वो सर्वाइवल भी उसके लिए मुश्किल कर दिया गया है। काजी साहब देखें, मैं जब दफ्तर आता हूं कभी तो मैं देखता हूं कि एक बाइक पे मियां बीवी तो होते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं और कभी कभी सास भी बैठी होती है। यानी आपको बड़े ऐसे मनाजर नजर आते हैं। मगर इसमें सबसे जो दुख की बात है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में इस वक्त दस्त पर गिरबां हैं, उनकी अगर आप मंशूर खोल के देखें तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। मतलब पीटीआई ये कहती है जी कि जनाब ये करप्शन की वजह से है। अच्छा, करप्शन तो पिछले 3.5 साल भी रही, वो तो खत्म नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि क्या जो आखिरी जो बड़ा मंशूर था जिससे अब दामन छुड़ा लिया है पीपल्स पार्टी ने, जो जुल्फकार का मंशूर था, उसकी तरफ जाते हुए उसका ऐसे लगता है जैसे वो कोई ताउन की बीमारी है, खुदा ना खास्ता। वो खुद भी अबंडन कर चुके हैं। अब मैं आपको अर्ज करूं, इस मुल्क में 5 करोड़ मेहनतकश रहते हैं और अगर फी घराना 4 लोग भी हम काउंट करने से ज्यादा होंगे तो 20 करोड़ की आबादी है। ये ना आपकी पॉलिटिकल डायलॉग में कहीं जो है फिगर करती है, ना आपके मंशूरों में फिगर करती है। आप तमाम की तमाम पार्टियां एक जो मार्केट फंडामेंटलिज्म है उस पे हैं। आधे 1/3 सरमायादार एक पार्टी में बैठे हैं, 1/3 एक में बैठे हैं। और बुनियादी तौर पर यह पॉलिटिकल सिस्टम और ये जो मैशत है ये एक ही तबके के मफादात की निगहबानी करती है। आप मुझे बताएं, आपने मुझे ये शॉर्ट सुनवाए, क्या वैसे हम रोज करते हैं? किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी पार्टी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, जो कानून और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी अहमियत को कम कर रहा हूं, मगर सवाल ये है कि हम इस इशराफिया की जो लड़ाइयां हैं, इन लड़ाइयों में हम इनके पीछे जो है लेला बन के फिरते रहेंगे। हाँ, हम ईंधन है सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या इमरान खान भी आपको उसी लकीर के फकीर नजर आते हैं या उसी अशराफिया का हिस्सा नजर आते हैं कि जिनके मतमा नजर सिर्फ इक्तदार है? देखें, जब मेरी 1-2 मुलाकातें हुई खान साहब से तो मैंने यही सवाल किया था। वहां पे फवाद चौधरी साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे कि जी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि हमें डॉलर 178 पे छोड़ के गए थे। मैं मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये तमाम मैशियत को उस मकाम पे ले जाएं जो 9 अप्रैल को थी। हम हमेशा जिंदगी में आपको ही वोट दिया करेंगे, क्योंकि हम देखें साइड नहीं लेते। सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर यह भी एक बुर्जुआ पार्टी है और पैटी बुर्जुआ की पार्टी है, मगर हुआ क्या, इसका कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करता। हुआ यह है कि जो बेजारी थी इन 2 ओलिगार्क्स, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ओलिगार्की कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और ओलिगार्की का मतलब होता है कि जो लोग जराए पैदावार पे काबिज हैं वो आपकी असेंबलियों पर भी काबिज हो जाते हैं। और भाई तीसरा दौर मिला तुम्हें, मार्शल लॉ ने तो हमें उजाड़ के रख दिया। वैसे बाय द वे मैं किसी मार्शल लॉ के हक में नहीं, शदीद मुखालिफ और दुश्मन हूं उसका, मगर उसके ग्रोथ रेट देख लो और अपनी हालत देख लो। जो अयूब खान का मार्शल लॉ था, जो सबसे ज्यादा कुट हमें जियाउल हक के मार्शल लॉ में पड़ी थी और सबसे बुरा हमें वही लगता है। मगर अपनी हालत तो देखो, ये तीसरा दौर है तुम्हारा, लड़ रहे हो और बुनियादी तौर पर असेंबली को और चंद खानदान और ये जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस इदारे हैं उनको आपने अपनी जाती खानदानी लड़ाई का जो अखाड़ा बना के रख दिया है। खान की तरफ क्यों गए मिडिल क्लास, क्यों गई? उसकी वजह यह है कि आपने जो उसके साथ 70 साल किया था उसका एक फितरी नतीजा था। खान साहब, मैं मानता हूं कि खान साहब के मंशूर में और जो कैपिटल फॉर्मेशन का उनका नजरिया है और जो उनके इकोनॉमिक मैंने उनके सामने बैठ के कहा, मैं इस वक्त तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो मुश्किल में है और बिलावजह मुश्किल में है। वो उनको कानूनी तौर पर जो आप करें मगर हाई हैंडेडनेस ना करें। मगर ये बात मैंने कल भी की थी और आज भी करता हूं कि भाई आपका आज पूरी दुनिया रिसेशन में है। अमेरिका के डिफॉल्ट की बात हो रही है। अमेरिका को अगर 1 तारीख को जो उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, अगर उसने डेट सीलिंग ऊपर ना की तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। 1.7 ट्रिलियन डॉलर गालबन या 1.3 ट्रिलियन डॉलर उसे चाहिए। एक मुश्किल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दुनिया में, मगर इसमें आम आदमी की फिक्र नहीं करता। और रही इलेक्शन की बात, और यार आइन में तुमने खुद लिखा है ना,
आइन में तो आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक भी लिखा हुआ है, उसके हक हमें आज तक नहीं मिले। उसके नीचे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 हमें नहीं मिलती कि डिस्क्रिमिनेशन ना करो। 38D नहीं हमें मिलती कि जिसमें रोटी कपड़ा और मकान का हमें हक दिया गया है, वो सारा आप और आपके बच्चों के लिए है। और चलो यार वो तो हमें ना दो, तो आइन में तुमने लिखा था ना कि तुमने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो करवा लो। या फिर एक आइन की शिकले आओ और कहो जी ये 2 खानदान है, ये 5-5 साल के लिए हम पे हुकूमत करेंगे। इस तरह की बहुत सी दुनिया में मौजूद है। तो ये सारी कंट्राडिक्शंस हैं, मगर इस सारी लड़ाई में मैं आपसे एग्री करता हूं कि असल इशू आम आदमी की मैशियत का इशू है, जो स्क्रीनों से भी हट जाता है और वो आपकी डिस्कशन से भी हट जाता है। जी